यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के लिए रूस ने एक बार फिर अपनी सेना में नए सिरे से लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने भर्ती के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिए। रूस ने सेना में भर्ती के लिए उम्र की सीमा भी खत्म कर दी है। अब 40 साल के ऊपर के लोग भी सेना में शामिल हो सकते हैं। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 94 दिनों से जंग के मैदान में रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूरोपीय यूनियन की आज से 2 दिवसीय अहम शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। यूरोपीय देशों में रूस को लेकर 2 राय है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान EU में हुए 2 फाड़ की तस्वीर भी दुनिया के सामने आ सकती है। एक गुट बातचीत के रास्ते युद्ध विराम चाहता है तो दूसरा रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत करता है। इटली ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से शांति योजना का प्रस्ताव रखा था। रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया खाद्यान्न संकट का सामना कर रही है। गेहूं के बड़े निर्यातकों में शामिल यूक्रेन के कई जहाजों को ब्लैक सी में रूस जाने का रास्ता नहीं दे रहा है। इस बीच CNN ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया है कि यूक्रेन से चुराए गए अनाज से भरे रूसी जहाज सीरिया पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि करीब 30,000 टन अनाज लेकर रूसी जहाज सीरिया पहुंचा है। तुर्की ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता के लिए कदम उठाया है। इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की इच्छा जताई है। रूस और यूक्रेन के बीच सुलह का रास्ता निकल सके। एर्दोगान ने यह भी कहा कि तुर्की रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, क्योंकि हालात रोजाना बिगड़ते जा रहे हैं। तुर्की ने एक बार फिर नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे स्वीडन और फिनलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। स्वीडन और फिनलैंड के कुर्दिश लड़ाकों को समर्थन देने पर तुर्की नाराज है। तुर्की ने फिर से साफ कर दिया है कि फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। तुर्की चाहता है कि स्वीडन और फिनलैंड कुर्दिश लड़ाकों को आतंकी घोषित करे। सीरिया से लगने वाली देश की दक्षिण सीमा की सुरक्षा के लिए कुर्द लड़ाकों के खिलाफ तुर्की नए सैन्य अभियान चलाने पर विचार कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि इस अभियान का लक्ष्य सीरिया के साथ लगने वाली तुर्की की सीमा पर 30 किलोमीटर तक एक सुरक्षित जोन बनाना है। सीरिया में सक्रिय कुर्द लड़ाकों को तुर्की अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तुर्की ने यह भी साफ कर दिया है कि सीरिया में ऑपरेशन के लिए उसे अमेरिकी इजाजत की जरूरत नहीं है। फिलिस्तीन के साथ जारी तनाव के बीच इजराइल के सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक के नेबलस में 3 अरब संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नियंत्रण वाले इलाके में 3 अरब संदिग्धों की गिरफ्तारी के दौरान इजरायली सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की गई। हाल के दिनों में इजराइल में हुई आतंकी वारदातों के बाद संदिग्ध फिलिस्तीनियों के खिलाफ भी इजराइल ने कार्रवाई की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन TTP को पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। सिक्योरिटी काउंसिल के रिपोर्ट में यह भी कहा है कि पाकिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद से TTP और मजबूत हुआ है और इसके साथ शांति वार्ता की संभावना ना के बराबर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थानीय निकाय के चुनाव के दौरान हुई 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। बलूचिस्तान के 32 जिलों में स्थानीय निकाय के चुनाव में 1584 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि 4500 से ज्यादा वार्ड में 14,000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना पर अत्याचार के आरोप लगाते रहे। 2014 के बाद यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं।